बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। जी तो व्यूवर्स, जो आज की शेयरिंग मैं आपके साथ करने जा रही हूँ वो आलू गोश्त की है। आलू गोश्त देगी स्टाइल में बनाने लगी हूँ। ये मैंने पहले भी रेसिपी डाली है, लेकिन अब अलग तरीके से देगी स्टाइल में बनाऊँगी, जो कि आपको यकीनन पसंद आएगा। और लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। हर स्टेप को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो यकीनन बहुत अच्छी और मज़े की रेसिपी बनेगी। ये पुरज़ोर फरमाइश पे मैं बना रही हूँ। इसमें ऑयल ज़रा ज़्यादा जाता है। ये मैं तकरीबन 1 कप से ज़्यादा ऑयल इसमें डाल रही हूँ। सबसे पहले ऑयल डाल रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा इसमें घी भी डालूँगी। ये तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून इसमें घी है, जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं वो डालूँगी। और आप चाहें तो घी में बनाएं, चाहें तो ऑयल में बनाएं, ये आपके अपने ऊपर है। अब इसमें मैं सबसे पहले, मेरे पास प्याज है, 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज हैं। जी तो व्यूवर्स, अब गोल्डन मैंने करके इसको प्याज डाल निकाल दिए हैं, लूँगी। इनको गोल्डन सा कर लेती हूँ। जी तो जी तो व्यूवर्स, अब जैसे मैंने प्याज ज़्यादा डाल दिए हैं। गोल्डन नहीं प्याज किए को मैंने। अब इसमें घी डाल दिया, सॉरी गोश्त डाल दिया। बीफ का गोश्त लिया है, उसको अच्छे तरीके से इसमें भुनाई करूँगी गोश्त की, और साथ साथ स्पाइसेस जो भी डालने होंगे वो भी डालूँगी। यूँ ही मेरे साथ आपने बने रहना है, एंड तक वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना। हर स्टेप को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो बहुत मज़े की और टेस्टी आज की रेसिपी होगी। जी, कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें बड़ी इलायची है, बादियान का फूल है, लौंग हैं, साबुत काली मिर्चें हैं, ज़ीरा है। इन सब को डाल दूँगी और इनके साथ मिक्स करके इनकी भुनाई करूँगी। गोश्त को अच्छे तरीके से बस फ्राई करना है इन खड़े मसालों के साथ डाल के। ये देखें, गोश्त ने अपनी रंगत बदल ली है। अब इनमें स्पाइसेस डालूँगी। सुरख मिर्च है, हल्दी है, कुटी हुई मिर्च, पिसा हुआ धनिया, नमक और सुरख मिर्च ये तो व्यूअर्स, ये सुरख मिर्च जो कश्मीरी मिर्च मैंने डाली है, ये ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होती, इसलिए मैंने ज़्यादा सी डाली है, सिर्फ इसको कलर देने के लिए है। अब इनको स्पाइसेस को डाल दिया है मैंने, इसके अच्छे तरीके से भुनाई कर लेती हूँ। सारे स्पाइसेस को मिक्स कर रही हूँ अच्छे तरीके से। जैसे ये मिक्स होते हैं, साथ साथ गोश्त की भी भुनाई हो रही है और मसाले भी इसमें भुनाई उनकी भी हो रही है। आपने अब कम ज़्यादा कर लेने हैं, स्पाइसेस अपने टेस्ट के मुताबिक डालने हैं। मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक डाले हैं। हड्डी वाला गोश्त है मैंने लिया, हड्डी के बगैर नहीं है। इसके अलावा इसकी जैसे ही भुनाई कंप्लीट होती है, ऑयल इसका बाहर सेपरेट हो जाएगा, यानी कि मसाले से अलग हो जाएगा। तो ऐसे लगेगा जैसे ये तैयार हो चुकी है। आज की जो शेयरिंग मैं आपके साथ कर रही हूँ, अब है लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च को मैंने मोटा मोटा कूटा हुआ है, ये इसमें डाल रही हूँ। जब प्रेशर कुकर का प्रेशर लगाऊंगी, इसके ढक्कन लगाऊंगी, लिड वगैरह, तो फिर ये सारी चीज़ें इसमें इतने अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गई हैं। बारीक बारीक चॉप करना वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। देखें, ऑयल अलग हो चुका। अब इसमें मैं गलने के लिए इसको, जैसे ही गोश्त गलता है, इसको 1 से 2 गिलास डाले हैं मैंने गोश्त को गलाने के लिए। गोश्त गलता है तो फिर इसके बाद मिलती हूँ। अब ये देखें, मसाले की भुनाई होने के लिए गोश्त काफ़ी अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है। अब इसमें मैंने टमाटर डाले हैं, ये दही डाल रही हूँ। 1 कप के करीब मैंने इसमें दही डाला है। ये सारी चीज़ें डाल के इसमें इसकी भुनाई करूँगी अच्छे तरीके से। हंगाल, या ये थोड़ा सा मैंने दही का इसमें डाला है खंगाल, कि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। पकना शुरू हो चुका है साइडों से, देखें
पक रहा है। मज़ीद इसकी बुनाई करूँगी गोश्त की। अब आलू है, आलू इसमें डाल रही हूँ, इनकी भी बुनाई साथ ताकि हो जाए। इस स्लाइसिस में काटे हैं मैंने, बहुत मोटाई नहीं इनकी रखी। लेकिन देगी जो स्टाइल में आलू गोश्त बनता है उसकी ज़रा आलूओं की मोटाई बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मैंने इतनी ज़्यादा नहीं रखी। आप मोटे रख सकते हैं। अब ये इतना यानी कि इसमें पानी हो चुका है सेपरेट कि ये इसी के अंदर गल जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, ये गल जाएगा। तो ये पिसा हुआ धनिया नहीं है, मैंने ये साबुत धनिया डाली, पिसा हुआ धनिया मैंने डाल दिया है। इसकी खुशबू फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जी तो व्यूअर्स, देगी स्टाइल में जो मैंने आलू गोश्त बनाया है यकीनन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज मैंने एक अलग तरीके से बनाया है और जिनके फरमाइश पर बनाया है यकीनन उन्होंने देख लिया होगा कि और मज़ीद आसान तरीके से मैंने बना दिया है। इसको नान के साथ खाएं या चावलों के साथ खाएं, या आपके अपने टेस्ट के ऊपर है। इसके साथ ही मिलती किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।